ट्यूबरक्लोसिस के क्या सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि खांसी रही, अगर खांसी का जो ड्यूरेशन है वो 21 दिन से ऊपर है, लो ग्रेड फीवर है, शाम को फीवर लगता है, हरारत लगती है, एंड अगर बहुत ज़्यादा एपेटाइट में प्रॉब्लम है, जैसे भूख लगनी बंद हो गई है, सडनली हमारा बहुत वेट लॉस हो गया है, सो दिस इज़ ये ट्यूबरक्लोसिस की तरफ हमें सोचना चाहिए, स्पेशली अगर खांसी है। अगर कोई लिम्फ नोड बढ़ा हुआ है, जैसे नेक के एरिया में, एक्जिला के एरिया में, दिस इज़ एक्जिला, तो इस टाइम पे भी हमें लिम्फ नोड की तरफ सोचना चाहिए, एंड लिम्फ नोड शुड बी एक्सक्लूडेड। फॉर एग्जांपल अगर कुछ है तो हमें सबसे पहले इन्फेक्शन को ना सोच के ट्यूबरक्लोसिस को सोचना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हमें उसके तरफ टेस्ट करते रहने, मतलब देयर इज़ अ फ्लो चार्ट विच वी हैव टू फॉलो। ओके, सो फर्स्ट इज़, अगर आपके फेफड़ों का टीबी अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप एक्सरे करवाएंगे, और साथ में बलगम की जांच होगी, जिसमें कि ZN स्टेनिंग होती है, और ZN स्टेनिंग में AFP एसिड फास्ट बासिलाई पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब टीबी है। स्पूटम की जो जांच होती है, मतलब बलगम की जो जांच होती है, वो कॉन्जिक्यूटिवली 3 दिन होती है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तो 3 में से 2 दिन वो पॉजिटिव आना चाहिए। बाकी फिर एक्सरे के चेंजेस टीबी के साथ मैच करने चाहिए। अगर फेफड़ों के अलावा लिम्फ नोड्स में, मान लीजिए यहाँ स्वेलिंग है, यहाँ स्वेलिंग है, कहीं भी स्वेलिंग है, तो उसके लिए हम FNAC कर रहे हैं। तो FNAC इज़ लाइक, इमेजिन दिस इज़ सिरिंज, इसकी जो नीडल है वो उस गांठ में जाएगी, वहाँ से वो हम मटेरियल को निकालते हैं, फिर माइक्रोस्कोपिक उसका एग्जामिनेशन करते हैं। दैट्स FNAC फॉर यू, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमें किसी को इंटेस्टिनल टीबी होता है, मतलब आंतों का टीबी हो जाता है, बोन्स का टीबी हो जाता है, तो एक्सरे, CT स्कैन, ये सब करना है, और साथ में बायोप्सी। अब बायोप्सी का क्या मतलब है? बायोप्सी का मतलब है कि आपने, सर्जन ने टिश्यू निकाला जहाँ पे वो एरिया लग रहा है हमको कि ये टीबी हो सकता है, और फिर वो लैब में जाता है, लैब में अंडर माइक्रोस्कोप हम ये देखते हैं कि उसमें टीबी चेंजेस हैं या नहीं हैं। तो बायोप्सी इज़ द एग्जामिनेशन ऑफ अ टिश्यू अंडर माइक्रोस्कोप बाय अ पैथोलॉजिस्ट, ठीक। अगर जैसे अब फीमेल्स में स्पेशली फीमेल्स में क्या होता है, टीबी फेलोपियन ट्यूब में बहुत कॉमन है, और जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकती है, तो उसके लिए भी हमें फेलोपियन ट्यूब की जांच करनी है, या फिर एंडोमेट्रियम, जो बच्चेदानी की अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, उसकी जांच करनी बहुत ज़रूरी है। अब वो कैसे होगी? टीबी PCR से। तो PCR टेक्निक से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को जांच करा जाता है, ताकि टीबी पॉजिटिव या नेगेटिव हो पाए। तो अगर इनफर्टिलिटी है और जो ट्यूब्स हैं उनमें कोई चेंजेस दिख रहे हैं, गायनेक को अल्ट्रासाउंड में कोई चेंजेस हैं, या फिर किसी भी तरीके के कोई चेंजेस दिख रहे हैं, देन यू शुड गो फॉर TB PCR ऑफ एंडोमेट्रियम, विच इज़ द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, एंड TB फेलोपियन ट्यूब के लिए टिश्यू बायोप्सी आप कर सकते हैं टू एक्सक्लूड TB। सो दिस इज़ लाइक द वेरी कंसाइज थिंग कि टीबी में कौन कौन सी जांचें होती हैं। तो जिस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं उससे हम पता लगा सकते हैं कि वहाँ से, जैसे यूरिन है फॉर एग्जांपल, तो यूरिन कहाँ से आ रहा है? यूरिन किडनी से आ रहा है और ब्लैडर से आ रहा है। तो किडनी की जांच अगर हमें करनी है, टीबी की किडनी की जांच करनी है, तो यूरिन का TB PCR करेंगे। ब्लैडर की टीबी का जाँच करना है तो भी TB PCR करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए हमें पता ही, मतलब हमें लग रहा है कि नहीं, हमें कुछ भी नहीं, बस ब्लड से ही करना है, तो ब्लड में आई वुड रिकमेंड ADA, एडिनोसिन डीअमाइनेज। ये एंजाइम टीबी में बढ़ता है और कंफर्म बढ़ता है। ये और सिचुएशंस में, कंडीशंस में नहीं बढ़ेगा, पर ADA में डेफिनेटली 100% बढ़ेगा। इसके अलावा एक TB गोल्ड करके एक जांच आती है, बट स्टिल आई विल से कि ADA ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा क्या ब्लड से TB PCR हो सकता है? नो। TB PCR ब्लड से TB होने के बाद भी नेगेटिव आता है। तो मान लीजिए आपकी बॉडी में कहीं भी TB का फोकाई बना हुआ है, यू आर फीलिंग द सिम्टम्स, डू नॉट गो फॉर TB PCR ब्लड। TB PCR या तो बलगम का होना चाहिए, या यूरिन का होना चाहिए, या फेफड़ों में से डॉक्टर ने पानी निकाला है उसका होना चाहिए, या फिर टिश्यू निकाला है किसी सर्जन ने, गायनेकोलॉजिस्ट ने, उसका होना चाहिए। TB PCR ब्लड से नहीं करवाना है, वो गलत रिपोर्ट आती है, नेगेटिव आती है 99% केसेस में। सो दिस इज़ हाउ वी डायग्नोज ट्यूबरक्लोसिस in India.